रूस भारत और चीन की कंपनियों को नए निवेश के लिए आमंत्रित कर रहा है। रूस के सबसे बड़े आइलैंड सखालिन के गवर्नर ने अपनी वेबसाइट पर यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वे भारत और चीन की कंपनियों को निवेश के लिए आमंत्रित करना चाहते हैं। कंपनियों के पास इस समय बढ़िया मौका है रूस में निवेश करने का। सर, पहला सवाल तो ये कि सखालिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इस समय कंपनियों को आमंत्रित करना क्या दिखाता है? रूस का ये आइलैंड तेल की दृष्टि से रूस की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड्स में माना जाता है और यहाँ पर लंबे समय से पिछले करीब 2 दशकों से दुनिया की अलग अलग कंपनियों की सक्रियता रही है। रूस ने इस आइलैंड को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए खोला है। जापान की कंपनियां भी सक्रिय हैं, भारत की कंपनियां भी सक्रिय हैं। हाल फिलहाल में जब युद्ध के बाद विदेश की कंपनियों ने अपना निवेश रूस से समेट लिया है, रूस की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चरमरा चुकी है। रूस को अपनी प्रमुख ऑयल फील्ड के लिए नए निवेश की जरूरत पड़ रही है और यह नए निवेश के लिए उसने खासतौर पर उन 2 देशों को आमंत्रित किया जिसके साथ उस प्रतिबंधों के कारण उसके बावजूद व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं, क्योंकि यूरोप की कंपनियां यहाँ बड़ा निवेश करने वाली नहीं हैं। ये करीब करीब 1140 वर्ग किलोमीटर की ऑयल फील्ड है और इसके 2-3 हिस्से हैं, सखालिन 1, 2 और 3। यहाँ पर निवेश के लिए भारत और चीन की कंपनियों को बुलाया गया है। चीन की कंपनियां वैसे ही काफ़ी सक्रिय हैं रूस में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद और उनके पास काफ़ी फंड्स भी हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि रूस के तेल क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा चीनी कंपनियों के हाथ में जा सकता है। भारत को भी यहाँ संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि भारत भी इस क्षेत्र में पहले से सक्रिय रहा है। सर, पहले से ओएनजीसी विदेश वहाँ पर सक्रिय है, उससे क्या स्थिति है अभी मौजूदा? हाँ, शुभ ओएनजीसी विदेश ने 2001 में सखालिन में 20% हिस्सेदारी ली थी। एक निवेश किया था, एक पुराना निवेश था सखालिन से, और सखालिन का निवेश के जरिए इसको ऑयल इक्विटी कहा जाता है। इस ऑयल इक्विटी के जरिए जो सखालिन से निकलने वाला तेल है, जिस हिस्से में इसने ओएनजीसी ने निवेश किया था, वो तेल समुद्री रास्ते से टैंकर के जरिए भारत आता था। ये व्यवस्था सखालिन 1 में थी। ओएनजीसी निवेश विदेश करीब 1 दशक से इस पर काम कर रही है। इसके साथ एक कंपनी और बनी थी इसको चलाने के लिए, जिस कंपनी में जापान की कंपनी की हिस्सेदारी भी थी। भारत के तरफ से दुनिया में ऑयल इक्विटी लेने के बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं है, लेकिन एक यही प्रयोग है जो कामयाबी के साथ चल रहा है। तो भारत में ओएनजीसी विदेश के लिए भी ये मौका है कि वो सखालिन में जो नए अवसर मिल रहे हैं वहाँ निवेश कर सके। हालांकि प्रतिबंधों का और अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं वो एक चुनौती बन रही हैं, लेकिन एक्सॉन मोबिल और शेल जैसी जो प्रमुख कंपनियां हैं जिन्होंने रूस से अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया था युद्ध के बाद, उनकी खाली जगह भरने के लिए अगर भारत नहीं होता तो चीन की कंपनियां तो पहुंच ही जाएंगी।